गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर आता है 11th में, जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण, इसकी कहानी कहाँ से चालू होती है? तो जीव जगत के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है ग्रीक से। ग्रीक में एक राजा हुए थे अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर जिसे हम जानते हैं सिकंदर के नाम से। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए ग्रीक से निकला था। अब बात आती है कि यह तो दुनिया जीतने के लिए निकला था, तो इसका जीव विज्ञान में योगदान क्या रहा? यह शिष्य था अरस्तु का। अरस्तु जिसे जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु के शिष्य होने के कारण सिकंदर जिस भी देश में गया, इसने वहां पर युद्ध किया। युद्ध के बाद जो कुछ भी जीता, और इसे खाने पीने का बड़ा शौक था, तो इसे जो भी खाने पीने की चीजें मिलती थी ये अपने गुरु के पास पहुंचा देता था। चाहे इसे सब्जियां मिल रही हो, या फिर इसने कहीं मांस खाया हो, तो जिस देश में जिस प्रकार का मांस खाया जाता था इसने उन सारे प्रकार के मांस का भोजन किया। जिस प्रकार की सब्जियां खाई जाती थी उन सारे प्रकार की सब्जियों का भोजन किया। और जो भी ये खाता था, तो अपने गुरु के प्रति आस्था होने के कारण यह अपने गुरु को उसमें से सारी सब्जियों के कुछ सैंपल और कुछ चीजें खाने के लिए पहुंचाया जाता था। तो ये जो इस भी चीज को पहुंचाता था, तो अरस्तु इन्हें क्या करते थे, इन्हें व्यवस्थित रूप से जमा करके रख लेते थे। अब इसे व्यवस्थित रूप से जमा करके रख लिया, मतलब इन्होंने किस आधार पर जमाया? तो इनके जमाने का आधार था कि इन्होंने जो भोजन मिला, तो भोजन दो प्रकार के थे। एक तो ऐसे थे जीवित थे, जीवित थे मतलब जो चल सकते थे, और एक ऐसे थे जो अचल थे, जो चलने में समर्थ नहीं थे। तो इस दो प्रकार के भोजन को इसने प्राप्त किया। अब जो चलने वाले भोजन थे उसे इसने किसमें कर दिया? इसने देखा कि वह क्या है, एक प्रकार से जंतु की श्रेणी में आते हैं। और दूसरा जो अचल है इसे पादप में रख दिया। तो इस प्रकार सबसे पहला वर्गीकरण अरस्तु ने किया। अरस्तु ने पूरे जीव जगत को दो भागों में बांट दिया, एक पादप और एक जंतु। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला वर्गीकरण था वह किसने दिया? अरस्तु ने दिया। अब यहां तक हम देखते हैं कि अरस्तु के नाम पर दो चीजें आ गई है। पहला क्या? इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये क्या हुए? जीव विज्ञान के जनक हुए। जीव विज्ञान के जनक से क्या मतलब है? क्या इन्होंने जीव विज्ञान को जन्म दिया था और इनके पहले जीव विज्ञान नहीं था? तो नहीं, ऐसा नहीं था। जीव विज्ञान के जनक होने का मतलब यह आता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान को लेकर के इन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के कारण इनका नाम जीव विज्ञान के जनक की श्रेणी में आ गया। दूसरा था, इन्होंने उसे पूरी तरह से व्यवस्थित किया। व्यवस्थित किया मतलब इन्हें दो भागों में बांटा। तो व्यवस्थित करने के कारण, किसी चीज को व्यवस्थित करना या उसे दो भागों में बांटना, तो इसका वर्गीकरण कहलाता है। तो पहला वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक भी हैं, और इन्होंने पहला वर्गीकरण दिया था। अब इनकी वर्गीकरण का आधार क्या था? अब हम देखते हैं कि इनके वर्गीकरण का आधार जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत के वर्गीकरण के लिए अरस्तु ने जो सिद्धांत बनाया था, जो आधार बनाया था, जिसके आधार पर जीव जगत को उन्होंने दो भागों में बांटा था, वह आधार क्या था? देखो, सबसे पहली बात तो आती है क्या बेटा, कि इन्होंने पूरे जीव जगत को किन दो भागों में बांटा था? तो पहले थे जंतु और दूसरे थे पादप। दो ही चीजों में बांटा था इन्होंने। अब जो जंतु और पादप थे, इनके लिए हम एक ट्रिक्स देखते हैं कि किसके आधार पर बांटा था। तो पहला था, इनका आधार था राम मनोहर लोहिया कॉलेज। राम, आर से क्या आता है? रिस्पॉन्स करना। किसी बाह्य कारक के प्रति जो उत्तरदायी होता है, या बाह्य कारक का जो प्रति उत्तर देता है, वह कहलाता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसका मतलब क्या होगा कि यदि हम किसी को मारते हैं तो कौन उसके प्रति हमें रिस्पॉन्स देगा? कौन अपनी जगह से हटेगा?
या धूप होगी तो कौन अंदर की तरफ चला जाएगा, छाँव ढूंढेगा, ठंड में कौन स्वेटर पहनेगा, किसको ठंड लगेगी। तो देखिए ये जो चीजें थी, ये जो सारी चीजें थी जो बाह्य कारक के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो जंतु में उपस्थित थी, और पादप में ये सारी चीजें अनुपस्थित थी। एक आधार तो इनका ये था कि वह किसी भी बाह्य कारक के प्रति उत्तेजित होता है या नहीं होता है, इसमें यह अनुपस्थित थी। दूसरा आता है एम एम से आता है मोड फॉर न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पोषक का आधार क्या था? तो देखो जो जंतु होता है वह होता है परपोषी। आपने कभी किसी जंतु को देखो कि वह धूप में बैठा है और उसने अपना भोजन बना लिया? ऐसा नहीं होता। वह अपना भोजन किसी न किसी पेड़ पौधों पर आश्रित होता है, किसी दूसरे जंतु पर आश्रित होता है, और इसी के आधार पर वह अपना भोजन बनाता है। परंतु पादप क्या दूसरे जीव जंतु को खाते हैं या किसी दूसरे पादप पादप को खाते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से स्वयं बनाते हैं। तो पादप क्या थे? स्वपोषी थे। हम इनको स्वपोषी के वर्गीकरण में रखते हैं। दूसरी चीज आती है एल एल से आता है लोकोमोशन। मतलब लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। तो आप सभी जानते हैं लोकोमोशन किस में उपस्थित है? लोकोमोशन उपस्थित होती है बेटा जंतु में। जंतु एक ऐसा जीव है जो यहाँ से किसी भी जगह दूसरी जगह पर आ जा सकता है, लेकिन हमने ऐसे कभी किसी पेड़ पौधे को देखे हो क्या जो एक जगह से दूसरी जगह जाता हो? तो यहाँ पर ये उपस्थित था और यहाँ क्या था? यह अनुपस्थित था। आखिरी चीज आती है सी। सी से दो चीजें थी, एक था सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और दूसरी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। सेल वॉल का मतलब क्या था? जो कोशिका भित्ति होती है, जो जंतुओं में अनुपस्थित होती है लेकिन पादप में यह उपस्थित होती है। तो यहाँ पर यह उपस्थित था और यहाँ पर यह अनुपस्थित था। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें एक विशेषता पाई जाती है, विशेषकर उन जीवों में जो समुद्र में पाए जाते हैं। यह जीव किसी भी जब इनके शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, नमक की सांद्रता बढ़ जाती है, तो यहाँ क्या करते हैं? उसका प्रयोग करके अपने शरीर से पानी को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार से यह उपस्थित था जंतु में और यह अनुपस्थित था पादप में। यह किसी भी पादप में नहीं होता है। कुछ हद तक यह क्षमता हमारे शरीर के किडनी में होती है। तो इसके पास चार चीजों के आधार पर इन्होंने पहला वर्गीकरण दिया था। पहला था जंतु जगत, दूसरा था पादप। सॉरी, जगत शब्द का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। जगत शब्द का इस्तेमाल किया था कैरोलस लीनियस ने। आज के लिए इतना। धन्यवाद।